एवरीवन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा वीडियो पार्ट 5 है ये, और इसमें आज हम चेंज करेंगे, यानी कि चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। कौन सा सर अदर पार्ट है जिसको हम चेंज करेंगे? तो वो आज हम देखेंगे। इस पे देखिएगा वो चेंज कब होगा, सबसे पहले हम जानेंगे। देखिए, यदि मान लीजिए इधर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है और इधर हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। देखिएगा हीरा, थोड़ा सा ध्यान से। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहता है तो हमारा उसमें कुछ क्या होता है ना कि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि निकटता सूचक शब्द होता है, जिसको हम क्या करते हैं ना दूरी सूचक शब्द में परिवर्तन करते हैं। वो क्या होता है सर? देखिए, कहने का मतलब यदि इधर इधर पास्ट में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, इधर कुछ निकटता सूचक शब्द होगा। जैसे देखिए दिस, तो दिस हमारा क्या होगा? दिस मींस यह होगा, तो दिस का हमारा परिवर्तन हो जाएगा तो हो जाएगा दैट हो जाएगा। कुछ जैसे हियर होगा, हियर मींस क्या होता है? निकटता वर्ड है, यानी कि नजदीक वाला। हियर मतलब यहाँ, तो यानी दूर का बोध होगा तो क्या हो जाएगा? देयर। यानी ऐसे ऐसे वर्ड को हम चेंज करेंगे, वो हम चार्ट में देख लेंगे। और देखिए बाबू, तो ये हमारा क्या रहा? निकट से दूरी में बदलने के लिए हमारा चार्ट रहा। और ये चार्ट कब यूज होगा? जब इधर रिपोर्टिंग वर्ब में सेट रहता है और इधर हमारा ये सब निकटता सूचक शब्द आता है, तो उसका बदल कर दूरी सूचक में हम कर देते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, दिस का क्या हो जाएगा? दैट। दिस का क्या होगा? दोज। हियर का क्या होगा? हेंस का क्या होगा? नाउ का क्या होगा? दस का क्या होगा? टुडे का क्या होगा? समझ गए ना? ऐसे ही पूरा हो जाएगा। यस्टरडे का ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। ये बाबू देखिए, तो अगर आपको पढ़नी हो तो इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पे छाप लीजिए। चलिए देखिए, अब इससे हम सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे कि इससे सेंटेंस कैसे आता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप देखिए, आसान है करने में बाबू, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ही के बाद क्या हो जाएगा? सेड। और आपसे पूछ देंगे कि बता दो बाबू कि सेड के जब टोल्ड काहे नहीं हुआ, तो आपको पता है क्यों नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर क्या हो जाएगा? दैट। फिर अब आई है ना, तो आई है तो इसको उठाओ, इसको पटक दो यहाँ पे ही। और यहाँ बताओ पास्ट है ना, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? पास्ट में इसका वाज हो जाएगा। ग्लैड है तो ग्लैड लिखिए ना। यहाँ पे फिर टू हो गया, बी हो गया। देखिए आ गया ना हमारा अदर पार्ट, हियर आ गया। तो हियर का बताइए दूरी सूचक क्या हो जाएगा बाबू? देयर हो जाएगा। लिख देंगे देयर। अब यहाँ दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। और इवनिंग को क्या करेंगे? लिख देंगे चुपचाप यहाँ पे। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने चार्ट लिखवाया ना, इस चार्ट को क्या करेंगे आप लोग? याद कर लेंगे। चलिए यहाँ पे बोलिएगा, क्या होगा? ही होगा, फिर क्या हो जाएगा? सेड हो जाएगा। ये ना, तो आई को क्या करेंगे? यहाँ पे ले जाएंगे फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा? ही। और पास्ट में बदलना है, इसकी सेड है। और यहीं पे अगर सेज रहता है ना, तो यहाँ विल का क्या हो जाता है? विले हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है? सेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। अब एक बाद क्या होगा? इरा डू का डूए हो जाएगा, ईट का ईट। अब बता टुमारो का मैंने क्या लिखवाया है? द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे लिख देंगे द नेक्स्ट डे। बन तो गया। क्या इसमें परेशानी है आपको? अब देखिए ही सेड है ना, तो यहाँ पे ही हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? सेड हो जाएगा, फिर हो जाएगा दैट। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? आई दिया है ना, तो आई से यहाँ क्या करेंगे? ही को पटक देंगे और ही के साथ क्या हो जाएगा? बोलिए वाज। अब तो आपको आदत हो गई है बनाने की, एकदम अच्छे तरीका से आप लोग बना लेते होंगे। नाउ का क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। स्पीकिंग का क्या करेंगे सर? चुपचाप यहाँ उतार दीजिए। टू दिस का क्या होगा? दैट बॉय होगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए ना। लेकिन एक बात है, एक नोट में कीजिएगा। जानते हैं क्या? अगर ऐसा कुछ सेंटेंस आएगा कि देखिए, यदि मान लीजिए, सुनिए, यदि रिपोर्टर के जगह पर कभी निकट सूचक शब्द आएगा ना, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि उसको भी चेंज कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। सब सुनिए ना, आप उदाहरण दीजिए, उससे बेटर हम लोग का समझ में आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ नोट में याद रखिएगा, जब भी अगर क्या करेंगे, रिपोर्टर जो होगा बाबू, रिपोर्टर के जगह पर अगर मान लीजिए जैसे देखिए दिस आ गया, तो दिस का आप लोग चेंज करते हैं ना दैट, ये हमारा क्या होगा? गलत होगा, बल्कि दिस का दिस से होगा। इससे बेटर सर बिना उदाहरण के कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर दिया है देखिए, ही सेड दिस का इन्वर्टेड कॉमा चालू, दिस इज माई
टेबल, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इसको यदि बनाना है तो देखो बाबू, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे ही, और सेड का क्या हो जाएगा, सेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट। अब यहाँ पर आपको आदत है कि दिस को तुरंत दैट बनेंगे, नहीं, ये हमारा रिपोर्टर है, यहाँ बोल रहा है, तो दिस का हमारा दैट नहीं होगा, क्या रहेगा हमारा, दिस से रहेगा। कब बदलेंगे, जब अंत में रहेगा ना, शुरू में, यानी कि यहाँ पे रिपोर्टर है, बोलने वाला वर्ड को हम नहीं चेंज करेंगे। अब यहाँ पे ईज हो जाएगा कि वाज हो जाएगा, वाज। अब माई है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ही से क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव, ही जो जाएगा, फिर बच्चा जवन टेबल। चलिए, यहाँ पे किसी को डाउट रहा क्या, नहीं, हाँ, कोई भी अगर सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट का रिपोर्टर का अगर काम करेगा ना, यहाँ पर रिपोर्टर का काम करेगा, तो उसको हम नहीं बदल सकते हैं, समझ गए ना। चलिए उतार लीजिए। देखिए बाबू, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन को जानेंगे, और जब भी एक्सेप्शन को देखिए ना तो उसे डरिए मत। देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, सही का होता है, यानी सत्य बातें, जो पहले भी सत्य था, जो पहले भी वही था, आज भी वही है, और आजीवन रहेगा वो सत्य। कुछ सिद्धांत होता है, यहाँ सत्य कुछ बातें रहता है कि जो हमेशा के लिए परफेक्ट रहता है, तो वो क्या होता है ना, उसको चेंज ही नहीं करते हैं। यहाँ पे पास्ट टेंस रहेगा, फिर भी यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा ना, तो हम कुछ भी टेंस में हम चेंज नहीं करेंगे। क्या सर, ये तो कमाल की बात है। हाँ, कमाल की बात है ना, पूरा नरेशन में सबसे आपके लिए इजी यही तो सेंटेंस है ना सर। एग्जांपल दीजिए, देखिए एग्जांपल मान लीजिए दिया है, ही सेड, उसने कहा, यानी कि उसने कहा भाई क्या, कि द अर्थ इज राउंड। देखिएगा बाबू, यहाँ पे दिया है ना, ही सेड द अर्थ इज राउंड। अब देखिए एक बात क्या करनी है, यहाँ पे सोचिए कि उसने कहा पृथ्वी गोल है। हाँ बताइए, पहले पृथ्वी का लंबगोल था, अंडा जिस्म का था, अब कहिएगा सर आगे आने वाले समय में क्या हो जाएगा, यानी कि चक्रकूट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, गोल था, अभी भी है, और आजीवन रहेगा। तो ये ऐसे ऐसे अगर सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ इसी को बोलते हैं। अगर ऐसे ऐसे जो बातें आते हैं ना, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसी को यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। बदलेंगे, हम बदलने का प्रयास करेंगे, यहाँ बदलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेड। अब एक के बाद क्या होगा, दैट। और ये जो है ना, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे द, क्या हो जाएगा, अर्थ, और इज को वाज करबे नहीं करेंगे, हो जाएगा हमारा राउंड। हो गया हमारा काम, है कि नहीं जी। ऐसा और एक दो सेंटेंस फेंकते हैं, आप लोग रुकने के लिए तैयार रहिए। चलिए देखिए एक और सेंटेंस, सेड टू मी 2 and 2 is 4। क्या कह रहा है कि उसने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, 2 और 2 4 है। अब बताइए क्या आने वाले समय में 2 और 2 10 बन जाएगा, कभी बनेगा क्या, नहीं। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये वो ना झूठिया वाला रहा है। अब बताइए, एक बच्ची बोल रही है कि सर जी 5 बनेगा, वो वाला बकलोली सिस्टम नहीं होता है, जैसे ए का प्लस ए, जैसे होता है ना, कितना आएंगे ना, जितना बहुत सारा बच्चा होता है क्या करता है, 1 बराबर कहेगा 2 सीध करके दिखाओ, तो होता नहीं है, लेकिन क्या करेगा, सीध करके दिखाइए देगा। अरे दुनिया आया हो, कुछ भी हो सकता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पर रियलिटी में लिया जाए तो सीरियसली नहीं होता है, आप लोग को भी पता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर आपसे बताइए, आप ही से पूछेंगे बाबू 1 बराबर 2 ले लेंगे, चलेगा ना, तो कहिएगा नहीं सर, लेकिन बोलेंगे सीध कर दीजिए, हाँ सीध करके दिखा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ कहने का मतलब ये नहीं होता है, समझ गए ना। लेकिन रियल में कुछ जैसे मन वैसे कीजिएगा तो आ जाएगा, समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए, 2 and 2 इज क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे बताइए सत्य बातें हैं, इसे कोई हरा नहीं सकता, ना ही कभी बदल सकता। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, जेव के तेज, इसी को यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो हो जाएगा ही, और क्या हो जाएगा, टोल्ड, हो जाएगा मी, हो जाएगा दैट, फिर 2 जेव का ते उतार दीजिए, 2 and 2 is 4। चलिए क्या दिक्कत है, ऐसे ऐसे वाक्य बहुत सारे आएंगे, उससे क्या करेंगे ना, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तब तो हम कुछ बना पाएंगे। ऐसे ऐसे और बहुत सारा सेंटेंस है। एक सेंटेंस हम दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि ये वाला यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है। अगर बोलेंगे ही सेड इन्वर्टेड कॉमा चालू, वर्क इज वर्शिपिंग, बताइए है कि नहीं है, आप लोग बताइए होगा कि नहीं होगा। वर्क इज वर्शिपिंग, कर्म ही जो होता है ना, पूजा होता है। तो बताइए सत्य बात है कि असत्य बात है, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है, बोलिए। इसका बताइए टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि ना। इसका एक हम ना आपको यहाँ पे सेंटेंस दे रहे हैं, और आप लोग जरूर इसको एक्सचेंज करके कमेंट में कर दीजिएगा। ही सेड टू मी, उन्होंने क्या, उसने मुझसे कहा। यहाँ पे दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा ना, चेंज करके इसको कमेंट में जरूर भेजिएगा कि क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर नहीं है, और है तो इसको बनाएंगे कैसे। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी, बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। नाउ थैंक यू।